के संदेश आप सुनने के बाद अंधेरे से सदा काल के लिए आप उजियाला की ओर आ जाएंगे। एक बार ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे, ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोगों को अंधेरा पसंद है? अंधेरा, अंधेरा किसी को पसंद है? कितना लोग को उजियाला पसंद है? वाह, गुड गुड। अंधेरे को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और जो अंधेरे के काम करता है वो व्यक्ति अंधेरे की पसंद ज्यादा करता है। खास करके कालू का फेवरेट अंधेरा है। उजियाला को सब लोग पसंद करते हैं। लाइट चले जाता तो अच्छा नहीं लगता, तुरंत मोमबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिया। इसलिए कभी कभी अपने बेटी के नाम दिया नाम देते हैं। कई लोग कभी कभी अपने बेटी के नाम रोशनी देते हैं, बेटा का नाम रोशन देते हैं, कभी कभी ज्योति देते हैं, कभी कभी चमक नाम देते हैं। कभी कभी कोई अपने बच्चा को काली नाम दिया है, कभी कोई अपने बच्चे को रात, ए तेरा नाम रात है, ऐसे कोई दिया। कभी कोई अपने औलाद को अंधेरा, ए तेरे नाम अंधेरा है, ऐसे कोई दिया है। इसके मतलब किसी को भी अंधेरा पसंद नहीं है। पुराना नियम में आप पढ़ेंगे, प्रभु के भवन में हमेशा वेदी पर दीपक जलते रहता था। एक बार भी वो बंद नहीं होता था। प्रिय लोगों, हमारा देश में एक त्योहार अभी चल रहा है, शायद आज आखिरी त्योहार है। कौन सा त्योहार है? कौन सा त्योहार है? हमारा देश का बड़ा त्योहार है, दीपावली, दिवाली, अलग अलग नाम का है। इस त्योहार में सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा चीज, गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या करता है? दिया जलाता है। अभी हमारा भारत देश में अयोध्या में जो राम मंदिर है, 28 लाख दिया जला गया। अच्छा लगता है, सबका घर चमकता रहता है। प्रिय लोगों, दुख के बाद है, आज भी कई लोगों का परिवार में, कई लोगों का जीवन में अंधेरा पड़ा हुआ है। किसी का व्यक्तिगत जीवन अंधेरा पड़ा हुआ है, किसी का पारिवारिक जीवन अंधेरा पड़ा हुआ है। हम अपने घर को तो सुंदर बना दिए हैं, चमक कर दिए, परंतु हमारा स्वभाव अंधेरे जैसे है, हमारा चरित्र अंधेरे जैसे है, हमारा कार्य अंधेरे जैसे है। आज भी हमारा हृदय में उजाला नहीं है, अंधेरा है। दिया का नीचे ज्यादा उजाला रहता है कि बाहर में ज्यादा उजाला रहता है? आज बहुत सारे लोग दूसरों को उजाला दे रहा है, परंतु खुद अंधेरे में है। द सीक्रेट ऑफ लाइट, रोशनी के रहस्य। मनुष्य त्रिभागी प्राणी है। मनुष्य त्रिभागी प्राणी, शरीर, प्राण और आत्मा। मनुष्य हमेशा अपने शरीर को उजियाला, शरीर को सुंदरता या शरीर को चकमक या शरीर को गोरा बनाने के लिए प्रयास करता है। परंतु प्रिय लोगों, शरीर को जितना उजियाला आवश्यकता है, उससे ज्यादा उजियाला हमारा मन को चाहिए। और आत्मा तो और अंधेरे में पड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में कि परमेश्वर के आत्मा अंधेरा में मंडलता था, और परमेश्वर ने अंधेरा से
उजियाला को अलग कर दिया। 4-5 पद पढ़ो बेटा, उत्पत्ति 4-5 पद। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। आज के संदेश आप सुनने के बाद अंधेरे से सदा काल के लिए आप उजियाला की ओर आ जाएंगे। कितना लोग चाहते हैं कि आपका जीवन का अंधेरा, डार्कनेस, कालापन सब दिन के लिए चले जाए। ऐसाया 9 अध्याय 2 पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारा में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश थे, उन पर ज्योति चमकी। उनके पर ज्योति चमकी। हम भी एक दिन अंधियारा का देश में रहते थे, मृत्यु के देश में रहते थे, अंधेरा का जिंदगी बिताते थे, परंतु हमारा ऊपर भी एक ज्योति आया, एक चमक आया, और हम अंधेरे से छुटकारा पा गए। हालेलुया। ऐसा 9:6 पढ़िएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता, हाँ, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यही है उजियाला। आप 49 का 6-7 पढ़िए। ऐसा 49 का 6 और 7। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, हाँ, यह तो हल्की सी बात है, हाँ, कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने, हाँ, और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। जाति जाति के लिए यीशु मसीह को ज्योति ठहरा है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है आपको भी सारे जगत के लिए, सारे जाति जाति के लोगों के लिए आपको ज्योति ठहरना है। रोशनी जलाने वाला बनना है कि रोशनी खुद बन। आप क्यों रोशनी देने वाला नहीं बनते हो? दूसरों का दिया का पीछे जाओगे कब तक? जाति जाति के लोगों के लिए, परिवार के लिए ज्योति। हम उजाला में आ गए हैं कि हम सोचते हैं, परंतु आज भी हमारा जीवन में कोई अंधेरे काम छोड़ा नहीं है, वो अंधेरे की आदत छूटा नहीं है, वो अंधेरे के स्वभाव गया नहीं है। ऐसा 53 का 4 से 6 तक पढ़ेगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारा सब कुछ सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारा दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का सा मारा कूटा, मारा कूटा, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण हाँ, घायल किया गया, घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रिय लोगों, जिस प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुनिया को उजाला दिखाने के लिए कोड़े खाया, मार खाया, निंदा खाया, सब कुछ सह लिया, और वो कहता है कि मैं तुम्हें उजाला देता हूं, आ मेरे पीछे। आज यीशु के पीछे चलने में तैयार नहीं है। दूसरा करंथी 4 का 6 पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। ओ, हमारे हृदय में वो ज्योति चमकना चाहिए। और कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। वो ज्योति कैसे है?
परमेश्वर की महिमा की ज्योति, अर्थात आपके द्वारा प्रभु की महिमा होगा तो वही ज्योति चमकेगा। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु को सामने रखो। हमारा पास कोई प्रकाश नहीं है, हमारा पास कोई चमक नहीं है। हमारा प्रकाश, हमारा चमक यीशु है। यीशु के द्वारा हम चमक हो जाएंगे, यीशु के द्वारा हम उजाला पाएंगे। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति सूरज को ऐसे टॉर्च दिखाए, ऐसे लोग उसको क्या बोलेंगे? हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो सृष्टि करता है, वो सारा सृष्टि का रचना किया। जिसने सूरज को सृष्टि किया, जिसने चांद को सृष्टि किया, जिसने तारागण को सृष्टि किया, सारे दुनिया को उजाला देने वाला। आज बहुत सारे मसीह लोग यीशु के पास लेकर के एक कैंडल जला के जाते हैं। क्या दिखा रहे हैं? यीशु पूरे सूरज को सृष्टि किया और यीशु को कैंडल लेके जाते हैं। प्रभु मैं 3 ठो कैंडल लेके आया हूं, मेरा वो लड़का का साथ शादी हो जाए। प्रभु हमारा परमेश्वर को 1 4 कैंडल 10 कैंडल जलाने से यीशु खुश हो जाएगा? आज भी बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे मंडली में माता मरियम के पास जाकर के कैंडल जलाते हैं, यीशु के पास जाके कैंडल जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, परंतु 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 अभी भी अंधेरे में है। सूरज को देखा रहे टर्च लाइट। घर में पढ़िएगा निर्गमन 25 अध्याय 31 to 40, 27 अध्याय 20 और 21 घर में पढ़िएगा। अभी पढ़िए वर्तमान लूका 11 अध्याय 33 से 36 तक पढ़िएगा। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, मनुष्य दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रखता, और परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। ऊंचे स्थान में रखा जाता है ताकि लोग आना जाना करने वाले क्या पाए? उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। तेरे शरीर के दिया तेरी आंख है। ये आंख को यदि घुटने में लगा देता परमेश्वर, कैसे होता? मनुष्य का दिया, मनुष्य की रोशनी उसके आंख है। एक बार आंख बंद कर दो, ऐसे आंख बंद करके देखो, आपको कोई लाइट नहीं दिखता। लाइट दिख रहा है? आंख बंद करके देखो, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके देखो, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। इस शरीर का दिया आंख है, ये हमारा आंख आए, इसलिए आंख को गलत रास्ता पर लेके ना चाहिए। ज्यादा गलत चीज में इस्तेमाल करोगे तो आंख दिखेगा नहीं, और इसी के कारण हमारा पूरा शरीर, पूरा प्राण, पूरा आत्मा क्या हो जा रहा है? अशुद्ध हो जा रहा है। आंख खोलो, अभी आंख बंद नहीं करना। अभी देखो, आंख 1 सेकंड के लिए बंद करने के लिए बोला, सभी लोग बंद करके रखे अभी तक। इस जवानी के समय मनुष्य के आंख शैतान ने अंधेरा कर देता है, मनुष्य के विचार को शैतान ने अंधेरा कर देता है, मनुष्य के सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, और जो नहीं करना चाहता है वही कर देता है। मत्ती 5:14 बोलिए। तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत के ज्योति हो। यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। और ये यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं इस जगत के लिए ज्योति बन जाए, इस जगत के लिए रोशनी बन जाए, इस जगत को रास्ता दिखाने बन जाए। ये यीशु की इच्छा है। परंतु आप खुद रोशनी बनना चाहिए, आप खुद ज्योति बनना चाहिए। आप खुद एक कैंडल ला करके, एक दिया लगा करके लोगों को बता रहा है, देखो 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 दिया। यीशु रूपी उजाला यदि आपके अंदर में आ जाए तो आप कभी अंधेरा में नहीं रहोगे। यीशु मसीह आज कहता है मैं जगत के ज्योति, और वो यीशु मसीह कहता है तुम भी जगत के ज्योति।
कितना लोग यीशु के पीछे जाएंगे, वो भी यीशु के समान ज्योति और रोशनी दिखाने वाला बन जाएंगे। मैं आपको पूछूंगा, एक दो सहेली का एक गवाही बताऊंगा और मैं आखिरी में बताऊंगा, पूछूंगा ये दोनों में से कौन किसके आंख दिख रहा है और किसका आंख नहीं दिख रहा है, कौन उजियाला में है और कौन उजियाला में नहीं है। एक बहन के नाम शांति, दूसरी बहन के नाम रोशनी। मैं एग्जाम्पल के लिए नाम यूज कर रहा हूं, यदि आपका है तो मुझे माफ करिएगा, मैं आपको नहीं बोला। एक बहन का नाम क्या है? शांति, और दूसरी बहन का नाम क्या है? रोशनी। दोनों बढ़िया विश्वासी है। बाजू वालों को बोलो हाथ मिला करके, दोनों विश्वासी है रे, दोनों विश्वासी। और दोनों का पति विश्वासी नहीं है, विश्वासी है परंतु कोई काम का नहीं है, विश्वासी है परंतु कोई काम का नहीं है। दोनों का पति दारू बहुत पीते हैं। क्या पीते हैं? दारू बहुत पीते हैं और घर में अत्याचार करते हैं, मारना पीटना, घर में हंगामा करते हैं। दोनों का पति, दोनों तंगा गए हैं, दोनों तंगा गए हैं। एक इन लोगों का, रोशनी का, वो प्रभु में आने के पहले एक सहेली थी। अचानक उससे एक बात, ये दोनों मुलाकात किए प्रभु के भवन में आने के समय, एक दूसरे को गले लगाए, बोले क्या हुआ है? ये तो यहां है, हाँ है। कैसे तुम्हारा बच्चा कितना है? 2 है। वो बोलता कितना है? 1 है। वो बोलता कितना है? अरे मेरा तो हुआ नहीं अभी तक। या ठीक है। तीनों बात किए, तुम्हारा पति क्या काम करता है? आखिर में बात किसका कहेगा? पति। तो ये दोनों क्या बोलेंगे? मेरा पति दारुआ है और लड़ता झगड़ता मारता है। और वो अन्य जाति का, वो कहा मेरे पति मारता नहीं है, मुझे बहुत प्रेम करता है और मैं जो बोलता हूं वही करता है। बोले ये कैसे? प्रिय लोगों, मैं जो पहले जो पति था, वो पति मारता था पीटता था, उसको छोड़ दिया है। अभी जो मैं किया हूं दूसरा वाला है, ये सही है। तो बोलता कि तुम लोग भी आजकल डर के मत रहो, आजकल डर के मत रहो, आजकल बदल सकते अपने पति को। हाँ नहीं नहीं, हमारा पास्टर मना करता है। तुम्हारा समस्या थोड़ी जानता है पास्टर, बदल दो। ओ तीसरा वाला स्त्री आकर के इनके आंख पर अंधेरे डाला और दोनों बहन का मन में पति बदलने के लिए इच्छा हो गया। परंतु जो शांति नाम का स्त्री थी, बोलती कुछ भी हो जाए, बच्चे की जिंदगी है, मैं मेरे एक ही पति के साथ जिंदगी भर रहूंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर पति को या पत्नी को केवल व्यभिचार काम करे तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन यदि माफ कर दो तो ज्यादा अच्छा है बोल के लिखा है। रोशनी बोली मैं और सह नहीं पाती हूं, मैं अपने पति को बदल के ही रहूंगी। दोनों का समझौता अलग अलग हो गया और धीरे धीरे शांति प्रार्थना में, दुआ में, उसके पति मारे पीटे जो भी करे, वो उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बच्चों के साथ कलीसिया में आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो भी सब कुछ वो कह रही कि जो होगा देखा जाएगा, प्रभु मेरे साथ है, एक दिन ना एक दिन मेरे साथ चमत्कार होगा, परंतु मैं पति नहीं बदल सकता हूं। मेरा माता पिता और मेरा पास्टर, मेरे कलीसिया का इज्जत सवाल है। ओ ऐसे रोशनी को इच्छा था बदलने के लिए। धीरे धीरे रोशनी संगति कम कर दिया, प्रार्थना कम कर दिया। प्रार्थना क्या कर दिया? सोमवार को महिला मीटिंग, बुधवार को कॉटेज मीटिंग, शुक्रवार का मीटिंग धीरे धीरे बंद कर दिया। महीना में एक बार रविवार को आने लगा। धीरे धीरे क्या क्या बंद कर दिया। बोलिए ये दोनों बहन में से किसको अंधेरा चालू हो गया और किसको उजाला में है? अभी भी ये दोनों का
रिश्ता खत्म हो गया, दोस्ती खत्म हो गया, वो गलत करने के कारण से उसके सहेली ने उसके दोस्ती खत्म कर दिया। किंतु वो प्रार्थना दुआ में आ रही है। शांति का पति एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गया, और उसने बिना खाए पिए अस्पताल में बैठ करके प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, जब तक उद्धार ना पाए मेरा पति के मृत्यु नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कई बार बोला उसको ले जाओ। 21 दिन के बाद रात को 12 बजे एक रोशनी चमका, एक घुटना टेक के आईसीयू में कोमा में बैठ कर प्रार्थना कर रही, बच्चों को घर में छोड़ करके। उनके पति आकर के उनको कहता है, उठ, तेरा प्रभु तेरा पति को जिंदा कर दिया। कितना दिन के बाद? 21 दिन के बाद। 21 दिन वो स्त्री अपने पति को बचाने के लिए, पति को सुधारने के लिए एक टाइम पानी पी पी के कभी कभी फल खा के रही, और रात को 2 बजे अपने पति को लेकर के सीधा पास्टर का घर में चले गया। पास्टर पापा। पास्टर और पास्टर ने उठे, क्या बोल रहे मालूम है? कोई बात नहीं बेटा, जो होना था हो गया है, क्या करेंगे। इसके मतलब वो लोग क्या समझ रहे? पास्टर ए खोलने का समय कौन है? दोनों पति और पत्नी है। पास्टर को गवाही दिए, उसने कहा मैंने यीशु को देखा और आज यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। दारू को छोड़ा, तुरंत 3 दिन के बाद लिया। 2 एकड़ जमीन था, 1 एकड़ जमीन को बेचा, 1 एकड़ जमीन को पास्टर का नाम से लिखा कि मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक, और 1 एकड़ जमीन को बेच करके प्रभु के दास के हाथ में दिया, बोला कि इसको आप चर्च भवन बनाओ, मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूं। और वो बाइबल कॉलेज चले गया, पढ़ के आया, और आज पति पत्नी बच्चे मिलकर सेवा कर रहा है। ये सारे कार्य होने के लिए 10 साल लगा। कितना साल लगा? 10 साल। दूसरी जो रोशनी अपने किसी को ना बता के बच्चे को और पति को छोड़ करके दूसरी पति बना लिया। दूसरी पति जो था वो दारुआ नहीं था, परंतु जुआरी था। क्या था? और वो कुछ पैसा जीत गया था और लेके आ रहा था, और उसके दोस्त लोग आकर के उसको चाकू मार दिए और वो मर गया, पैसा लेके चले गए। अब ये विधवा हो गया। उसने सोचा विधवा जिंदगी कैसे बिताऊंगे। 4 महीने के बाद और एक पति बना लिया, और वो जो पति बनाया है वो पति ना तो दारुआ था ना तो जुआरी था, उसका पहले से 2 बीवी था। ये तीसरा नंबर है। इसको बासी पसियां भी मिलने का नसीब नहीं आया। अब तड़प रही है, मैं कुछ भी हो जाए, मेरा पुराना पति ही ठीक था, कम से कम कपड़ा तो मिलता था, कम से कम रोटी तो मिलता था। चौथा पति बनाया, और जब चौथा पति बनाया और अपने पति को अस्पताल में लेके गया, इस समय शांति भी अस्पताल में क्यों गई थी? शांति का बेटी उसी अस्पताल में डॉक्टर है, और रोशनी का चौथा नंबर पति एड्स बीमारी हो गया, वो वहां अस्पताल में गया है। 20 साल के बाद दोनों आपस में देखे। आज दोनों एक दूसरे को पहचान हुआ। उसने कहा मैंने गलत कदम उठाने के कारण आज भी मेरा जो चौथा पति है, आज वो एड्स बीमारी में मर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, दोनों बहन यीशु को मानते थे, दोनों प्रभु को ग्रहण किए थे, दोनों प्रभु के रास्ता पर चल रहे थे। बोलिए कौन अंधेरा में चले गया और कौन उजाला में है? बोलिए ना। क्या तुम जो दूसरी पति बनाया है वो पति सही होगा? तुम जानते हो, गारंटी दे सकते हो? क्या तू तीसरा पति जो बनाया वो तू गारंटी दे सकते हो उसका? परमेश्वर जैसे भी पति दिया,
इब्रानी 13:5 के अनुसार संतुष्टि रहो, जैसे पत्नी दिया, जैसे पति दिया, जैसे बच्चे दिया, खुश रहो, परंतु प्रभु में रहो। किस रहो? प्रभु में रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, एक दिन ना एक दिन तुम्हारा आंसू को प्रभु देखेगा और तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। अपने निर्णय लेकर के, गलत निर्णय लेकर के, अपने समझ के सहारा लेकर के आप कोई गलत चुनौती करते हो, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए हड़बड़ी मत करना। विवाह के बाद पूरे रीति से उसका लाइफ चेंज हो जाता है। एक रे अंधेरे में चले जाएगा, नहीं तो उजियाला में चले जाएगा। आज बहुत सारे स्त्रियां का आंसू की जिंदगी है। आखिरी मैं कुंवारी रहता तो अच्छा होता, या मैं जैसा था ऐसे रहता तो अच्छा होता, बोल करके अपने आप को मुंडी पटकने से कुछ नहीं होगा। विवाह का पहले 100 बार सोचना, प्रार्थना करना, उपवास करना। अपने जीवन साथी चुनने के लिए उपवास करो, प्रार्थना करो। आपके बच्चे जब जवान हो जाते हैं, 12 साल का हो जाता है, जवान हो जाता है, अपने बेटा और बेटी को बुला के कहना चाहिए, ए बेटी, ए बेटा, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए आज से तू प्रार्थना कर, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। आप अपने मन मनसी से एक लड़की को देख करके, एक लड़का को देख करके, प्यार करके, शादी करके आप अपने जीवन को अंधेरा में मत डालो। क्या ये दोनों में यीशु का उजियाला किसका पास था? बोलिए। अपने जवानी में भी सब कुछ सह के रहा, पति के ताना, पति का गाली, पति के मार, भूखमरी, परंतु आपने समझ नहीं लगाया, सहेली के बात नहीं माना, दोस्ती की बात नहीं माना और गलत कदम नहीं उठाने के कारण आज परमेश्वर उनके आंसू को देखा और परमेश्वर उनके जीवन में उस शांति को वापस ले आया। आज वो उजियाला को जानने के बाद हम क्यों गलत कदम उठा रहे हैं? शैतान आपका लाइफ को हमेशा अंधेरा करने के लिए कोशिश करेगा। कई लोग कहते हैं मेरा आदमी गलती कर रहा है, व्यभिचार काम कर, मैं भी करके दिखाऊंगा। क्या समझ के रखा है? किसका जाएगा? वो दूसरी औरत को बना लिया तो मैं भी एक आदमी को बना लेता हूं। बना ये क्या भजिया बनाने की चीज है? जब भी चाहे बदल दे। आज बेसन का बना, कल मैदा का बना, परसों। और पूरे घर चमक रहा है, दिया लगा के रखा है, परंतु अंधेरा कहां है? हेलो, समझ में आ रहा है? और हमारा दिया, हमारा उजाला पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, सूरज नहीं है, चांद नहीं है, लाइट नहीं है। मेरा दिया यीशु मसीह है। और यीशु आपका दिया है तो यीशु के स्वभाव को ले लो, यीशु के चरित्र को अपना लो, यीशु का चरित्र स्वभाव को अपने जीवन में लगा लो। ये शादीशुदा वाले के लिए भी बचे, प्रकाशन जवानों को भी लिए बात है। अनपढ़ को शादी कर लो चलेगा, परंतु जो प्रभु में है, आत्मिक है, सुंदरता के पीछे, योग्यता के पीछे मत जाओ। सुंदरता 60-70 उम्र में खत्म हो जाएगा। अरे 30 साल पार हो गए, सुंदरता खत्म। एक कोई लड़का को प्यार करता है, शादी करता है, एक बच्चा देता है, छोड़ के चले जाते हैं, उसका क्या जाएगा? आगे दूसरी औरत बना लेगा, उसको भी एक बच्चा देगा, 3 बना लेगा, उसका कुछ नहीं है। मेरे बेटियों, आपका जाएगा। पहला ज्योति यीशु मसीह है, दूसरा ज्योति परमेश्वर का वचन है। कौन है? मेरा पांव के लिए दीपक, और कहां लिखा है? कौन पढ़ेगा? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरा मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। पहला ज्योति हमने देखे यीशु मसीह है। दूसरा ज्योति कौन है? परमेश्वर का
वचन है। ये परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में रखिएगा। परमेश्वर का वचन ही आपको सही मार्ग पर लेके जा सकता है, सही रास्ता पर लेके जा सकता है, आपका लाइफ को बना सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनो, समझो, मनन करो, परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखो। आप कभी अंधेरा नहीं होगा। आपको दो लाइट के बारे में बताया, एक सारे जगत का ज्योति कौन है, दूसरा आपको मार्ग दिखाने वाला लाइट कौन है, परमेश्वर का वचन। ये मार्ग दिखाएगा, जीने के मार्ग, भविष्य के मार्ग, आगे का मार्ग दिखाएगा। किसी का चिकनी चुपड़ी बातों से फंस करके अपने लाइफ को अंधेरा मत करो। एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो जाता है बाहर में, सूखा जगह ढूंढता है, नहीं मिलता तो क्या करता है, वापस आ जाते हैं। कहां, जिसके पास से निकल के जाता है उसके पास आता है और देखता है झाड़ा पुकारा है, बहुत साफ सुथरा है, तो क्या करता है, वापस फिर जाता है, अपने साथ 7 लोगों को लेके आ जाता है। एक दुष्ट आत्मा पहले थे, अब 7 लोगों को लेके आ गया। अब कितना हो गए, 8। पहले दशा, अभी के दशा क्या होगा वो आदमी का, वो औरत का क्या होगा। एक दुष्ट आत्मा को संभाल नहीं पा रहा था, अभी 7 हो, क्या करेगा, अभी 8 हो गया पुराना मिला करके, क्या हालत होगा जरा सोचो। प्रभु से दूर होना, दुष्ट आत्मा को न्योता देना, संगति से दूर होना, शैतान को न्योता देना। आप यदि अपने जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बाइबल पढ़ो, मनन करो, ध्यान करो, ये आपका जवानी को कंट्रोल कर देगा। ये बाइबल रहेगा तो आप पाप कर ही नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे वचन को अपने हृदय में रख डाला कि तेरे विरुद्ध में क्या ना करो। ये वचन रहेगा तो पाप का इच्छा भी नहीं होगा। यदि आपका माता पिता यदि कोई गलत चुनौती करके आपको अन्य जाति से विवाह करा रहा है तो भी ध्यान देना, हाँ में हाँ मिला करके अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना। बाइबल आधारित पुरुष नहीं है, बाइबल आधारित स्त्री नहीं है, बाइबल आधारित लड़का नहीं है, लड़की नहीं है। उसका धन, उसके दौलत, उसके योग्यता, उसके सुंदरता देख करके फंसना नहीं है, क्योंकि 6 महीना नहीं लगेगा, उसके बाद तुम्हारा आंसू 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 जिंदगी भर। आप यही सोचोगे, अरे मैं विवाह नहीं किया रहता तो अच्छा होता। लेकिन एक बार एक संतान मिलने के बाद आप सोचने से भी वो फंदा ऐसे फंदा है, बाहर निकल नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर यही है, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु में बने रहो, उजियाला के साथ जियो। परमेश्वर आपके लिए जो भी करेगा, रोमी 8:28 के अनुसार आपके साथ भला ही करेगा। आप पढ़िए नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, शिक्षा क्या है, ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले का डांट जीवन के मार्ग है। परमेश्वर का वचन ही जीवन के मार्ग है। आपका माता पिता, आपका ससुर आपको थोड़ा सा डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है, यही तो जीवन का मार्ग है। एक डांट ही आपको बचा के रखता है। हालेलुया। पहला उजियाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। दूसरा उजियाला कौन है, परमेश्वर का वचन, इसको अंदर में रखिए। तीसरा उजियाला प्रकाशित वाक्य 4:5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, बिजलियां और गर्जन निकलती है, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, और आग के साथ दीपक जल रही है। आग क्या है, आत्मा,
क्या है वो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही आपको ज्योति दे सकता है, पवित्र आत्मा ही आपको रोशनी दे सकता है। हर दिन कम से कम 1 घंटे आप पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में पर्सनल प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा यदि आपको मिल गया, पवित्र आत्मा आपको कभी गलत मार्ग पर लेके नहीं जाएगा। दुष्ट आत्मा हर एक समय अंधेरे के मार्ग में ले जाएगा, पवित्र आत्मा हर एक समय उजियाला की ओर ले जाएगा। दोनों बहन सहेली थे, क्या शांति और रोशनी का। धीरे धीरे यीशु से दूर हो गया, वचन के संगति से दूर हो गया। उसके बाद पवित्र आत्मा चले गया, और जब पवित्र आत्मा चले गया, कौन सा आत्मा आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया, और उनके अंदर में अभिलाषा आ गया। सुख पाने के लिए पति बदल रहा है, परंतु क्या हो गया उनके लाइफ? प्रिय लोगों, आप अपने जीवन को उजियाला करना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरा एक सलाह है, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर के वचन को, ओवर स्मार्ट मत बने, मुझे सब कुछ मालूम है, ओवर स्मार्ट मत बने। परमेश्वर का वचन के साथ बने रहे, मुझसे अलग होकर के, अर्थात परमेश्वर का वचन से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मुझ में है और मेरा वचन तुम में है, जो चाहो मांगो हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ही एक मार्गदर्शन है। पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा का बिना अगुवाई से आजकल दोस्त का बात, सहेली के बात, फ्रेंड का बात मान करके इंसान बिगड़ता है। आप किसी को प्यार करना नहीं चाहते, आपका फ्रेंड आकर के बोलेगा वो तुझे लाइक कर रहा था, लाइक किया, लाइट गया। हेलो, समझ में आया? लाइक किया, क्या चले गया? लाइट गया। अंधेरा, और अंधेरा में कालू आएगा, तेरा इज्जत लूट के ले जाएगा। समझ में आया? क्यों लाइक करेगा? उसको क्यों नहीं कहते हैं मेरा यीशु मुझे लाइक करता है, मैं यीशु को लाइक करता हूं, क्योंकि यीशु का लाइट मेरे ऊपर है, इसलिए वो मैं लाइक करता हूं यीशु को। कालू का लाइट नहीं चाहिए। हाँ, पहले आई लव यू नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? आई लाइक यू, मैं तुझे पसंद करता हूं। गुड, मुझे प्यार करता है, वो लाइक करता है। रे वाह वाह वाह, लाइक करते करते तुम्हारा लाइट को ले जाएगा और लाइफ को काम कर देगा। फिर मेरा माँ बोली थी, मेरे पापा बोला था, मैं ये बात नहीं माना, मुझसे गलती हो गया। अब कुछ नहीं, अभी लड़का भी हो गया, गलती नहीं, गया तुम्हारा लाइफ। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ना मर सकते हो ना जी सकते हो, क्योंकि उजियाला चले गया ना। शैतान आ गया तो यीशु कहां रहेगा? शैतान आ गया तो आत्मा कहां रहेगा? चौथा लाइट, दूसरा शमूएल 22 का 29, ऐसा 60 का 20, जल्दी। हे यहोवा, हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है। तू मेरा दीपक है। यहां कौन दीपक है? परमेश्वर ही, यहोवा ही दीपक है, यहोवा ही दिया है, यहोवा ही उजियाला है। हाँ, कई लोगों का नाम दीपक है, परंतु सारे बुराई करता है, मस्ती करते रहता है। ना तो बात, माँ का बात मानेगा, बाप का बात मानेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। नाम दीपक है, परंतु अंधेरे के साथ जीता है। मतलब क्या? ऐसे लोगों को अंधेरे में डाल देना चाहिए। तुम, नाम तुम्हारा दीपक है, परंतु तुम्हारा जिंदगी जा अंधेरे में। ये रोशनी का नाम क्या हो गया? रोशनी है इसके अंदर में। मैं यहां कह रहा है यहोवा ही मेरा दीपक है। कौन मेरा दीपक है? यहोवा। और आगे क्या कर रहा है?
और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके कौन? यहोवा ही मेरा अंधियारे को दूर करके क्या करेगा? उजियाला कर देता है। उजियाला कर देता है। हालेलुया। कुछ लोग क्या बोल रहे मालूम है? पास्टर पापा, आप कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के जितना प्रचार करना करो, मेरे अंदर आपके बात तो घुस रहा नहीं है। क्या नहीं कर रहा है? कैसे घुसेगा बेटा? पत्थर पर बल टिकेगा क्या? निकल जाएगा। पत्थर का ऊपर धान बोओगे तो टिकेगा क्या? निकल जाएगा। कुछ भी प्रचार करो, मैं जो बोला तो बोला। मैं जिसको शादी करेगा तो करेगा, मैं जिसके साथ भागना चाहे तो भागेगा, मैं पीना चाहता तो पिएगा, जो करना चाहता मैं करूंगा। कर, मेरा क्या जाएगा? कालू आएगा। गाना नहीं सुने? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत बेटा, फंस गया रे। घर में जाके क्या बोलेगा मालूम? इतना कड़क प्रचार मेरे को देख देख के बोल रहा था, ये पास्टर पापा आजकल ना सही नहीं है, मैं पास्टर पापा बदल दूंगा। दूसरी पास्टर पापा, हाँ ले ले, बदल दे। प्रिय लोगों, कोई भी माता पिता, कोई भी पासवान और परमेश्वर कभी भी तुम्हारा मंगल नहीं चाह रहा है। मैं पिछले समय एक प्रकाशन भेजा था, एक प्रकाशन भेजा था। प्रकाशन नहीं था, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला आपका पिता है। मोबाइल में भेजा था, कितना लोग पढ़े थे मुझे नहीं मालूम। आपका पिता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला आपका पिता है। और जब आपको पता है, वो आपका पिता रहता नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला आपका पति नहीं है, आपका पत्नी नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, आपका मां बाप नहीं है, आपका पिता है। जब आपको पता चला कि आपका पिता आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तब तक आपका पिता दुनिया में नहीं है। उसके बाद रोने से क्या फायदा है? तड़पने से कोई फायदा नहीं है। जिसने पिता को खोया उनको पूछो पिता का कीमत क्या है। जिसने माता को खोया उसको पूछो माता की कीमत क्या है। जिसका माता और पिता दोनों है उसको उसका मतलब नहीं है। दो आंख दिख रहा है, एक आंख का कीमत नहीं मालूम है। एक आंख का कीमत जिस दिन एक खो जाएगा तब उसी समय पता चलेगा मेरा पिता का हाथ जैसे भी हो मेरे ऊपर एक आशीष था। हाँ, आप पता लगा के रखो, जैसे भी है आपका बर्बादी कभी नहीं चाहेगा। वो आपको डांटेगा, पीटेगा, मारेगा, आपके साथ चिल्लाएगा, परंतु आपका बर्बादी कभी पसंद नहीं करेगा। अब पिता का हाथ, माता का हाथ छूट जाए तो बच्चा है अनाथ है, चाहे जितना साल का भी है। इसलिए यीशु ही हमारा माता है, यीशु ही हमारा पिता है, इसलिए हम कभी अनाथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 60 का 20 ऐसा है, 60 का 20। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। तेरा चंद्रमा का ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगी। कितना दिन का? परमेश्वर कब तक का ज्योति बनेगा? सदैव, सदा सदा काल का ज्योति बनेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं 4 ज्योति के बारे में बोला। पहला लाइट कौन है? यीशु है तो रोशनी है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन है तब आप उजियाला में है। नंबर 3, पवित्र आत्मा है तब आप उजियाला में है। नंबर 4 कौन? हालेलुया। और सबसे पहले बताया था हमारा शरीर का लाइट कौन है? हमारा आंखें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। नीति वचन 20 का 27, लास्ट बात बता रहा हूं।
मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आपके पास यदि पवित्र आत्मा है वो दीपक है, और पवित्र आत्मा नहीं है तो कालुआ का आत्मा है तो अंधियारा है। हमारा आत्मा हमारा लिए दीपक है, इसलिए आत्मा के बातें मानो, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। प्रिय लोगों, घर में रोशनी लगाने से कुछ नहीं होगा, चारों साइड में दिया लगाने से कुछ नहीं होगा। कुछ होगा? कहां रहना चाहिए? हालेलुया। प्रिय लोगों, कितना लोग चाहते हैं कि आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा में अंधेरा जाए और सदा काल के उजाला आ जाए। कितना लोग चाहते हैं? चाहते? आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें।